तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुलिश में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पोयम फर्स्ट माय मदर एट 66, जो कि आने जा रही है फ्लैमिंगो से। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोयम को कमला दास ने लिखा है। इस पोयम में वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन कर रही हैं लिरिकल आइटम्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इसमें कितनी स्टेज है पोयम के। इस पोयम में 2 स्टेज हैं, एक ओल्ड एज लाइफ और एक चाइल्डहुड लाइफ। इन दोनों को कंपेयर किया गया है। इनमें वो बताती हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जब कोचिन जाने के लिए वो अपने पेरेंट्स होम से निकली, मतलब कि कार में जा रही थी, तो उन्होंने अपनी मदर को देखा। तब उन्होंने देखा कि उनकी मदर ओपन माउथेड सो रही थी, मतलब कि मुंह खोल के सो रही थी और उनका फेस बिल्कुल एशन लग रहा था। एशन लाइक मतलब कि बिल्कुल ही डल पेल फेस लग रहा था और वो ऐसी ही लग रही थी बिल्कुल कॉर्प्स की तरह, मतलब कि एक डेड बॉडी की तरह, बिल्कुल ब्लैक। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी थॉट अवे, और उसे एक दर्द का एहसास हुआ जो कि फिर उसने सोचना बंद कर दिया। उसे ये दर्द का एहसास हुआ कि मैं इन्हें छोड़ के जा रही हूँ और क्या पता जब मैं वापस आऊँ तब मैं अपनी मम्मी से दोबारा मिल भी पाऊँ या नहीं, क्योंकि वो अपनी 66 की एज में पहुँच चुकी थी। तो उन्हें ये फैमिलियर पेन हुआ। एंड लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे, और उन्होंने जल्दी ही ये थॉट छोड़ दिया और अपना ध्यान बाहर विंडो के बाहर देख के बाहर की चीज़ों में लगाया। वहाँ उन्हें चिल्ड्रन बिल्कुल खेलते हुए दिखे, पेड़ पीछे जाते हुए दिखे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पे जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, ट्रैवल करते हो, आपने देखा हो कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल पीछे भागती हुई दिखती हैं। यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग का यूज़ इसलिए हुआ है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ कितनी जल्दी भागती है, कि मतलब उनकी मदर कितनी जल्दी ओल्ड एज में हो गई, सब चीज़ें कितनी जल्दी जल्दी पीछे भागती जाती है, टाइम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। और यहाँ पे वो ये बताना चाह रही है कि चिल्ड्रन बाहर खेल रहे हैं और वो कितने ज़्यादा खुश हैं। वो यहाँ पे ओल्ड एज को और चाइल्डहुड एज को कंपेयर कर रही हैं। तो इसलिए ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इसका यूज़ किया गया है। फिर वो बताती हैं कि कुछ टाइम बाद जब वो एयरपोर्ट चेक पे पहुंच गई, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे पहुंच गई, तब उन्होंने अपनी मदर को दोबारा देखा। वो कुछ दूरी पे खड़ी थी, फ्यू यार्ड्स अवे, और वो बिल्कुल वैन, पेल और लेट विंटर्स मून की तरह लग रही थी। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर को 3 चीज़ों से कंपेयर किया है, वैन, पेल और लेट विंटर्स मून। वैन का मतलब यही है कि वो एकदम बिल्कुल ओल्ड लग रही थी। पेल मतलब उनका फेस बिल्कुल पीला पड़ गया था, बिल्कुल ओल्ड एज जैसा। और यहाँ पे उन्हें लेट विंटर्स मून से इसलिए कंपेयर किया गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि विंटर्स में मून दिखता ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोग हो जाता है, कोहरा हो जाता है, तो मून को देखना मुश्किल हो जाता है। और अगर वो दिखता भी है तो पेल दिखता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला टाइप दिखता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर को लेट विंटर मून से इसलिए ही कंपेयर किया है क्योंकि वो ओल्ड एज में है, तो उनका फेस बिल्कुल पेल पड़ चुका है, बिल्कुल ही ओल्ड हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने लेट विंटर्स मून को अपनी ओल्ड एज मॉम से कंपेयर किया, क्योंकि उनकी मदर 66 एज की हो चुकी थी। फिर उन्हें एक फैमिलियर एक महसूस हुआ, मतलब कि एक जाना पहचाना पेन। यही पेन कि मैं चाइल्डहुड में भी उन्हें छोड़ के गई थी और आज फिर से उन्हें छोड़ के जा रही हूँ। तो ये पेन उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, और इस बार उन्हें ये पेन इसलिए ज़्यादा महसूस हो रहा था क्योंकि उन्हें ये कंफर्म भी नहीं था कि वो जब नेक्स्ट टाइम अपनी मम्मी से मिल पाएंगी या नहीं। जब वो नेक्स्ट टाइम वापस आएंगी तब उनकी मदर अलाइव भी होंगी या नहीं, क्योंकि वो ओल्ड एज में पहुंच चुकी थी। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस जाते हुए अपार्टिंग वर्ड्स जो उन्होंने कहे वो थे, सी यू सून अम्मा, एंड ऑल शी डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब ये जो पोएम की एंड लाइन है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें 3 बार स्माइल यूज़ हुआ है, पर इन तीनों स्माइल का
अलग अलग मीनिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो पहली स्माइल है उसका मतलब है रियलाइजेशन। अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो टाइम मेरे को अपनी मदर के साथ स्पेंड करना था, मतलब जितना ज़्यादा टाइम मैं उन्हें दे सकती थी या जितना ज़्यादा उनके साथ रह सकती थी, मैं उन्हें इतना नहीं दे पाई। ये एक पेनफुल स्माइल है। और जो सेकंड स्माइल है उसका है ब्रेव होस्ट, मतलब वो अपने आप को ब्रेव दिखाना चाह रही है ताकि उनकी मदर को ये ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी होके जा रही है, तो इसलिए वो ब्रेवली स्माइल करके दिखाती है। और जो थर्ड स्माइल है उसका ये मतलब है, वो इस स्माइल से ये प्रिटेंड करना चाह रहे हैं कि मैं अब जब अगली बार आऊँगी तो अपनी मदर से ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि उनकी मदर ओल्ड थी तो वो श्योर नहीं थी कि मैं अपनी मदर से मिल भी पाऊँगी या नहीं। तो ये जो तीसरी स्माइल है ये उनकी पॉजिटिव वाइब्स को सिग्निफाई कर रही हैं। तो यहाँ पे सो ऑल शी डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इस तीनों स्माइल का मतलब अलग अलग है। पहली स्माइल का मतलब रियलाइजेशन, दूसरी का ब्रेवनेस और तीसरी का विल मीट हर अगेन। और हाँ, ये जो लास्ट लाइन है बट ऑल शी डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है रिपीटेशन। इसके अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है वो ऑलमोस्ट वो ये है कि पोएटेस द यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, इसे क्यों यूज़ करना चाह रही है और इससे वो क्या सिग्निफाई करना चाह रही हैं। तो इसका आंसर यही है कि वो यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग से ओल्ड एज लाइफ और चाइल्डहुड लाइफ को कंपेयर करना चाह रही हैं कि टाइम कितनी जल्दी जल्दी बीत जाता है। जैसे कि ट्रीज जब कार में ट्रैवल कर रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, ऐसे टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी जाता है। चाइल्डहुड एज से ओल्ड एज आ जाती है, बहुत जल्दी टाइम जाता है और हमें कुछ पता भी नहीं चलता। सेकंड जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वो अपनी मदर को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर करती हैं। तो इसका आंसर ये है कि वो अपनी मदर को लेट विंटर मून से इसलिए कंपेयर करती हैं क्योंकि उनकी मदर अब ओल्ड हो चुकी हैं, उनका फेस बिल्कुल ही पेल और वीक हो चुका है, जस्ट लाइक अ लेट विंटर मून। जैसे कि लेट विंटर मून बिल्कुल हमें डिम दिखता है, बिल्कुल ही पेल दिखता है और कभी कभी तो दिखता भी नहीं है क्योंकि फोक की वजह से वो बिल्कुल अगर दिखता है तो बिल्कुल डिम डिम दिखता है। इसलिए वो अपने मदर का पेल और वीक फेस लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। इनमें जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट डज द स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम सिग्निफाइज। तो इसका आंसर यही है कि जो फर्स्ट स्माइल है वो रियलाइजेशन को सिग्निफाई कर रही है, सेकंड स्माइल ब्रेवनेस को एंड थर्ड स्माइल विल मीट हर अगेन। इन तीनों स्माइल का मतलब अलग अलग है और ये इसे सिग्निफाई कर रही हैं। और पोएटेस अपना पेन छुपाना चाह रही हैं, वो अपनी मदर को नहीं दिखाना चाह रही कि वो पेनफुली यहाँ से जा रही हैं, तो इसलिए वो स्माइल करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस line? So the answer is the poetic device used in this line is repetition. अगला क्वेश्चन ये है कि पोएटेस के पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, मतलब कि जब वो जा रही थी तो उन्होंने आखिरी वर्ड्स अपनी मदर से क्या गए। तो इसका आंसर ये है कि उन्होंने अपनी मदर से कहा सी यू सून अम्मा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पोएटेस ने यूज़ किया है मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, इससे वो क्या सिग्निफाई करना चाह रही हैं। तो इसका आंसर ये है कि इसमें वो मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स ये इमेज दिखा के एक कंट्रडिक्शन कर रही हैं ओल्ड एज में और चाइल्डहुड एज में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पेन या फिर व्हाट काइंड ऑफ एक दैट द पोएटेस फील, मतलब कि उन्हें किस टाइप का पेन फील हो रहा है। तो इसका आंसर यही है कि उन्हें अपनी मदर से दूर जाने का पेन फील हो रहा है, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगी वो अपनी मदर से दोबारा मिल भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि उनकी मदर एक ओल्ड एज स्टेज में पहुंच गई हैं। तो दोस्तों हमारे आज की पोयम में बस यही था, यही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और हाँ, फॉर मोर अपडेट्स फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।